तो WWE SummerSlam 2025 नाइट 1 हो चुका है खत्म एंड एज एक्सपेक्टेड सेथ रॉलिंस इज बैक। लग ही रहा था भाई, मतलब हमें थोड़ी बेवकूफ़ बना लोगे, बाहर वाले फैंस थोड़े अलग होते हैं, हमने तो अंदाजा लगा ही लिया था क्या कुछ हुआ है। सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं भाई नाइट 1 में। पूरे शो की रिव्यू ये रही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भाई देखना है SummerSlam 2025 लाइव नाइट 2 बिल्कुल फ्री नेटफ्लिक्स के बिना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई। एक ऐप है जहाँ पे सब कुछ सिस्टम सेट है, तो आज देखा मैंने, उस पर चल रहा था, बहुत सारे लोगों का चला, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबका चल रहा था लेकिन बहुतों का चल रहा था, तो क्या पता आपका भी चल जाए, ट्राई आप दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा। ये रही मेरी आईडी, अकाउंट मेरा प्राइवेट है, आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा रात होने से पहले। अब जो शो है भाई अपना शुरू होता है रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के मैच से। अब देखो मैं इसमें काफ़ी कुछ मैं कवर करना चाहता हूँ। तुम देखो आज मुझे लगता है कि रोमन रेंस ये वापस से उसी टाइम में जा चुके हैं 2018-17 में, जब रोमन रेंस बिग डॉग हुआ करते थे। मतलब एक टाइम था जब रोमन रेंस compete करते थे मैच में, पूरे मैच में पिटते थे, पूरे मैच में, चाहे टैग टीम मैच हो, ट्रिपल थ्रेट मैच हो, फेडरल फोर मैच हो, पूरे मैच में पिटते थे रोमन, एंड उसके बाद एंड में जाके रोमन को विक्ट्री मिल जाती थी। इस मैच से रोमन की वही वाली वाइब्स आई एंड मैं सोच रहा था कि भाई ये वही बंदा है जिसने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स मेन इवेंट किया है। कॉन्ट्रोवर्सी होती थी कि अबे भाई ये वर्ल्ड टाइटल मैच से ऊपर कैसे मेन इवेंट कर रहा है। एंड आज समरस्लैम नाइट वन का भी किक ऑफ, और किक ऑफ में भी भाई टैग टीम मैच, एंड टैग टीम मैच में भी पिटाई पे पिटाई। रोमन रेंस ने पिन भी नहीं किया बल्कि एंड में स्पीयर खाया, तो पूरे मैच में रोमन रेंस की कुटाई हुई है। मैच में भाई कुछ ऐसे स्पॉट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल थे, लाइक ब्रेकर ने भाई मल्टीपल टाइम्स जो छलांगे लगाई हैं, उन छलांग के कारण भाई शायद उनके नी में इंजरी भी आ गई है। इसको हम लोग अपडेट्स वाली वीडियो में कवर करेंगे ढंग से। शो में बाद में हमने देखा भी कि वो टिप्स वगैरह लपेट के आए थे। मल्टीपल टाइम्स भाई कूदे इधर उधर से ब्रेकर। एक रोमन का भी डाइव आपको याद होगा, आइकॉनिक डाइव रोमन जो लगा देते थे रिंग के ऊपर से अंडरटेकर की तरह, वो डाइव भी रोमन ने लगाई जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। रोमन सीधा अपने सर पे गिरने वाले थे, बट लकीली बच के उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया रोमन ने मिड एयर, तो वो भी कंट्रोल बहुत अच्छा था। मैच वैसे बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैच अच्छा था, लेकिन रोमन के पार्ट की बात करें ना तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव एंड उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। पूरे मैच में रोमन की पिटाई हुई है एंड उसके बाद एंड में जाके रोमन ने स्पीयर खाया है जे उसो को साइड दे के, एंड जे उसो उसके बाद आते हैं ब्रॉन्सन रीड को लगा देते हैं भाई स्पीयर, एंड उसके बाद ऊपर से फ्रॉग प्लस एंड देन पिन। तो यहाँ पे कहानी ये दिखाई गई है मैच में, स्टोरी टेलिंग ये है कि रोमन रेंस अब जो है अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। पहले फैमिली उनके लिए कर रही थी, अब रोमन फैमिली के लिए कर रहे हैं, फैमिली को प्रोटेक्ट एक्चुअली में अब कर रहे हैं। तो ठीक मैच था, मैच तो अच्छा था, लेकिन बात यहाँ पे है भाई कि रोमन रेंस के कैरेक्टर के साथ क्या काम सही हो रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। देन इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है एक और टैग टीम मैच। एक तो प्लेसमेंट मुझे समझ नहीं आई, टैग टीम मैच के बाद टैग टीम मैच पता नहीं क्या था। तो एलेक्सा एंड सार्लेट भाई फेस करती हैं, चैलेंज करती हैं टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जजमेंट डे यानी रकील रॉड्रिगेज एंड रॉक्सन पेरेस को। अब यहाँ पे देखो मैच को मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा था, लेकिन मैच अच्छा था जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अब WWE वाले एक्चुअली में लगता है कि वुमेन्स टैग टाइटल्स को थोड़ा सा सीरियस ले रहे हैं, इतना सीरियस ले रहे हैं कि इसके पीछे इन्होंने एक प्रोमो पैकेज दिखाया एंड मैच भी सही से बुक था। मैच के अंदर भी स्टोरी टेलिंग थी। तो एलेक्सा एंड सार्लेट को लेकर मैंने बोला था कि ये जीतेंगी शायद, मुझे लगता है, क्योंकि अभी इनकी टीम को सॉलिडिफाई करना है। तो एक ठीक मैच में ठीक विक्ट्री मिली। मैच में प्लॉट यह था कि गलती से एलेक्सा ने सार्लेट को नॉकडाउन कर दिया था, बाद में सार्लेट के पास भी सेम अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन सार्लेट ने मैच्योरिटी दिखाई एंड क्योंकि एलेक्सा से गलती से हुआ था तो इन्होंने एलेक्सा को बैकअप दिया, रकील रॉड्रिगेज को एक किक लगाई एंड एलेक्सा लगाती हैं अपना सिस्टर एबिगेल एंड उसके बाद पिन कर देती हैं। एंड कुछ इस तरीके से जजमेंट डे हारती है, एलेक्सा ब्लिस एंड सार्लेट फ्लेयर बन जाती हैं न्यू WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। एंड उसके बाद मैच जीतने के बाद दोनों ने सेलिब्रेट तो किया, लेकिन उस अंदाज में कि हैं ऐसे करके, समझ रहे तुम, बट दोस्ती इनकी थोड़ी सी टॉक्सिक वाली दोस्ती है, लेकिन दोस्ती है, अच्छी बात है। गोल्ड मिल गया तब तो फिर सही है ना, अब टॉक्सिक है या फिर कैसी है, क्या मैटर करता है, फिर गोल्ड मैटर करता है। देन इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है अपना अगला मैच जो कि होता है सेमी ज़ेन एंड कैरियन क्रॉस के बीच का। सेमी ज़ेन एंड कैरियन क्रॉस का मैच वैसे तो देखो छोटा था, मतलब इन रोमन वगैरह के मैच के कंपेरिजन में, बट स्टिल इट वॉज फाइन, लेकिन मैच की एंडिंग वॉज नॉट सो फाइन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे लगता है यहाँ पे जीतना था, किसको जीतना था यहाँ पे, कैरियन क्रॉस एंड सेमी ज़ेन में से कैरियन क्रॉस को, क्योंकि इनका बेस्ट ऑफ 3 था। ये सेमीजन पहले सऊदी में जीत चुके हैं, सऊदी वाला समझ आया था मुझे क्योंकि सऊदी था तो ठीक है सेमीजन को जिताना है। मंडे नाइट रॉ में क्रॉस जीते, बेस्ट ऑफ 3 का तीसरा मैच यहाँ पे जीतना था क्रॉस को, क्योंकि क्रॉस के पास सब कुछ है, सेमीजन को विक्ट्री की नीड नहीं है। ऐसा नहीं कि सेमी को मोमेंटम चाहिए, क्रॉस को मोमेंटम चाहिए, फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पुश देने की बारी है, प्रोमोज अच्छे कट कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आखिर ऐसा क्या है जो कि जीता सकता है सेमीजन को लेकिन कैरियन क्रॉस को नहीं। बट कैरियन क्रॉस को यहाँ पे हराया गया है एंड बेस्ट ऑफ 3 में
जीत चुके हैं सेमीजन एंड पॉसिबली इनकी जो फ्यूड, इनकी जो कहानी है वो खत्म हो चुकी है। एंड मैंने आपको कल बताया था कि अगर कैरन क्रॉस हारेंगे तो क्वेश्चंस उठेंगे कि क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि कहानी ये है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक शायद रिन्यू नहीं हुआ है। तो क्या इस कारण से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने गिव अप किया है कि ठीक है भाई अब रखना तो है नहीं कंपनी में, हरा ही देते हैं, क्या दिक्कत है। शायद मैं ज़्यादा ऐसे अप्रिशिएट नहीं करूँगा इस मूव को, लेकिन अगर ऐसा है तो बट आई होप कि अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो कि कम से कम कैरन क्रॉस जो है कंपनी के अंदर रहें, भले मैच जीतें या फिर हारे, मैटर नहीं करता है। देन इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कार्गिल का मैच, जो कि सही बताऊं भाई तो मैंने देखा नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा कॉमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने ट्विटर पर कॉमेंट्स देखे हैं जहाँ पर लोग ऐसा कह रहे थे कि ये मैच कुछ ऐसा बहुत स्पेशल नहीं था। टिफनी के पास अभी भी टाइटल है, सो प्रेडिक्शन सही जाते हो यहाँ पे भी। देन इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है अपना जेली रोल एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल एंड अपना ड्रू मैकिंटायर का मैच। मैच में भाई कुछ स्पॉट्स थे, अब लोगन पॉल हैं तो वायरल वाले स्पॉट्स आएंगे ही आएंगे। अब बहुत ही नन पीजी स्पॉट एक था सर, आपको याद होगा जो लोगन पॉल ने किया, मैं यहाँ पे उसको अब मेंशन करूँगा तो बहुत अश्लील हो जाएगा, लेकिन मैच में एंड में विक्ट्री मिलती है लोगन एंड ड्रू को। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे नहीं लगा था कि सेलिब्रिटी मैच को हारेगा, लेकिन हार गए यहाँ पे भाई। एंड लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर की टीम को विक्ट्री मिली है, तो ये एक काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ हुई जो कि मैंने नहीं सोची थी। बाकी ठीक मैच था। एंड इसके बाद अपने मेन इवेंट की बारी आती है गुंथर एंड सीएम पंक की। एब्सोल्यूट सिनेमा मैं बोलना चाहूँगा भाई, ज़बरदस्त मैच। दोनों ने बोलते ना कि दैट टीयर द होल हाउस डाउन, दोनों ने वो किया। गुंथर बस्टेड ओपन हो गए, सीएम पंक ने पूरे मैच में इमोशंस दिखाए। सीएम पंक क्लोज थे उस वर्ल्ड टाइटल के, वाज ऑलमोस्ट देयर, बस टाइटल जीतने ही वाले थे। एंड जब इमोशंस पूरे हाई थे, मैच अपने पीक पे था, तो सीएम पंक का सपना फाइनली कंप्लीट होता है। सीएम पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हैं, लेकिन ये खुशी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं थी। वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक पे होता है हमला। मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ आज के बाद कोई भी बंदा इंजर्ड होगा ना, तो समझ जाना कि या तो फ्लूक है या नहीं तो भाई फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, फ्लूक है। क्योंकि सेथ रॉलिंस को इंजरी आई थी, एंड ऐसी इंजरी आई थी कि सेथ रॉलिंस इज आउट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई ना डायग्नोसिस की, तभी से शक हो रहा था। एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने मेंशन किया, कल भी आपको बताया कि हो सकता है कि रॉलिंस कैसे नहीं करेंगे, अच्छे चांसेस हैं। एंड रॉलिंस आते तो क्रचेस में है, लेकिन वो भी एक स्वर्व था सीएम पंक के लिए। एंड उसके बाद कैसे करके सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं। अब सेथ तो यहाँ पे देखो बन गए हैं चैंपियन, लेकिन नी इंजरी शायद अभी हो चुकी है ब्रॉन ब्रेकर को। इस पे हम लोग ज़्यादा नजरें डालेंगे अपडेट्स वाली वीडियो में। फिलहाल कुछ इस तरीके से शो एंड होता है कि सेथ बन चुके हैं चैंपियन। रेसलमेनिया 31 2015 हाइस्ट ऑफ सेंचुरी 1 एंड नाउ लॉन्ग वे आफ्टर 10 ईयर्स समरस्लैम 2025 सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैश इन हाइस्ट ऑफ सेंचुरी 2.0। तो ये है भाई कुछ अपना नाइट 1 का कंप्लीट रिव्यू। ओवरऑल रेट करना हो तो मैं इसको 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा। आई थिंक दिस वाज अ फाइन शो, क्योंकि नाइट 1 में जो मैचेस थे वो अच्छे नहीं थे, तो नाइट 1 की इसमें कोई गलती नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की गलती है। इन्होंने नाइट 1 थोड़ा कमज़ोर रखा था, तो उसके बावजूद भी ठीक लगा मुझे, सो मुझे पर्सनली ठीक लगा, तो मैं 10 में से 7 देना चाहूँगा। नाइट 2 है अपना मेन मसाला, तो अब एक्टिव रहिए बिल्कुल, फटाफट से वीडियो आएगी, आप बताना वो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अभी कभी।